आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकी एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बेचारे यानी कि लोकी और सिल्वी एक चांद पर फंस गए थे जो बिल्कुल ब्लास्ट होने वाला था और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो दोनों अब बेचारे क्या कर सकते थे, सोचा कुछ भी करने से अच्छा है कि अपनी मौत का इंतजार करें। सो वो करने लगे। सिल्वी यहाँ अपने पास के बारे में लोकी को बताती है कि वो छोटी बच्ची थी जब वो एसगार्ड में रहा करती थी। तो अचानक वहाँ टीवी वाले आ गए। वो इसे वहाँ से ले गए। वो कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। रोवेना ने इसे अरेस्ट कर लिया। इसमें वाकई उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी। वो कहने लगी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसकी बात को कोई भी तरजीह ना दी गई। उसे अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त उसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी हुई थी कि वो रोवेना को ही काट कर टाइम पैड लेकर वहाँ से भाग जाती है। और मेरे ख्याल से ये उसने बिल्कुल ठीक ही किया था और इसकी पूरी जिंदगी फिर टीवी वालों से बचते हुए गुजर गई। यहाँ ये डायलॉग अच्छा लगता कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इसने वही घिसा पेटा डायलॉग मारकर कसम खा ली कि मैं अपना बदला लूंगी, मैं टीवी वालों को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन इस वक्त इनकी मुश्किल बहुत ज्यादा बड़ी थी जिससे निकलना नामुमकिन था। फिर सिल्वी को लोकी पसंद आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो एक अलग ही टाइमलाइन बन जाती है, और वजह ये थी, खुद भी समझो, वो दोनों अलग अलग प्लेनेट के एक ही इंसान थे और इनके मिलन से टाइम का बहाव खराब हो गया था। और टीवी वाले वहाँ पर पहुंचकर लोकी और सिल्वी को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें एक दूसरे से दूर रख दिया जाता है। फिर मोबियस बड़ा प्रधानमंत्री बनते हुए आता है और कहता है, ओए सच से बताओ, यानी कि उससे पूछताछ करने के लिए आता है। लोकी इससे कहता है कि टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं। मोबियस को लगता है कि वो लोकी की कोई चाल है और वो लोकी को एक टाइम लूप में डाल देता है। और लोकी बेचारे को क्या पता था कि उसको उस टाइम लाइन में डाल दिया गया है जब इसने लेडी साफी के बाल काटे थे। और करे ना शरारत, फिर यही इंजाम होगा। लोकी अब खा मार। वो इससे गुस्से में मारने लगती है और टाइम लूप की वजह से लेडी साफी बार बार लोकी को मारती है। सही सजा चुनी है लोकी के लिए। लोकी भी सोच रहा होगा कि उसे इस लेडी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और मोबियस को लगता है कि इतनी मार खाने के बाद वो शरीफों की तरह सब कुछ उगल देगा। वो दोबारा इससे कहता है कि सच सच बताओ। तो वो कहता है कि टीवी के लोग वेलियंट्स हैं जिनकी याददाश्त मिटाकर काम करवाया जा रहा है। लेकिन मोबियस लोकी का यकीन नहीं करता और मुझे लगता है मोबियस ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो दोबारा से बेचारे को टाइम लूप में डाल देता है। वो रोवेना से सिल्वी से पूछताछ करने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। मुझे लगता है मोबियस को पूछताछ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। वो C-20 नाम के एजेंट से मिलना चाहता था जिस सिल्वी ने किडनैप किया था। यार मोबियस की प्रॉब्लम क्या है, इससे पूछताछ, उससे पूछताछ, इससे मिलना, उससे मिलना। चुप करके बैठे और हमें भी आगे बढ़ने दे। पर रोवेना उससे C-20 से मिलने के लिए भी मना कर देती है। मोबियस को थोड़ा शक होता है। वो रोवेना का टाइम पैड चोरी कर लेता है। शुक्र है कुछ तो अकल का काम किया। और इसमें एजेंट C-20 की फाइल देखता है तो इसे पता चलता है कि C-20 को सिल्वी की जादू की वजह से पता चल गया था कि पहले वो एक आम इंसान थी जिसे टीवी वालों ने ब्रेन वॉश करके काम पर रखा था। C-20 के होश में आने के बाद रोवेना ने उसे मार दिया था। ओह, तो मुझे बताओ लोकी इतनी देर से क्या बोले जा रहा था। अब इसे लोकी की बातों पर यकीन होता है। दूसरी तरफ B-50 नाम की एजेंट परेशान थी क्योंकि जब सिल्वी ने अपना जादू उस पर यूज किया था तो उसे कुछ याद आया था, उसे कुछ दिखा था। इसे भी अभी ही कुछ दिखना था। अब रोवेना को पता चल गया तो ये तो गई काम से, इसलिए वो सिल्वी को बाहर ले जाकर कुछ क्वेश्चन पूछती है। तो सिल्वी से टीवी का सच बताती है। वो उसके पुरानी जिंदगी की कुछ लम्हे दिखाती है। अब वो लोकी और सिल्वी के साथ ही। अब तो होना ही था। वो बेचारे तो न जाने कब से इन्हें यही समझा रहे थे, पर ये थे कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जैसे कि उनकी शक्ल पे लिखा, झूठ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ मोबियस भी लोकी के पास जाता है और जब वो लोग टाइम लूप से बाहर आते हैं तो रोवेना को सोल्जर्स के साथ इन्हें घेर लेती है। अब भला सब ठीक, और वो भी लोकी के साथ हो ही नहीं सकता। टाइम पैड चोरी करने से रोवेना को पता चल जाता है कि वो सब कुछ जान चुका है, तो वो मोबियस को भी डिलीट कर देती है। ओह माय गॉड, अब लोकी को क्या होगा। लोकी वाले भैया अपनी खैर मना। वो लोकी और सिल्वी को
टाइम कीपर्स के रूम में लेकर जाती है। उन्होंने जो कारनामे यानी कि महान कारनामे किए थे, टाइम कीपर्स उन्हें बजाते खुद उसकी सजा सुनाना चाहते थे। यानी इतनी इज्जत। वाह। और इनका फैसला ये होता है, तुम लोगों को दोषी ठहराते हुए डिलीट करने की सजा सुनाई जाती है। पर मूवी के मेन कैरेक्टर इतनी आसानी से तो मरते नहीं, समझा करो ना। और फिर इनकी हिफाजत के लिए एजेंट B15 आती है और इनके टाइम कॉलर्स को ऑफ कर देती है, जिससे वो दोनों आजाद हो जाते हैं। अब आएगा असली मजा, होगी फाइटिंग। चलो जी, अब हो जाए धमाल। सॉरी आगे देखते हैं। वो इन्हें एक हथियार भी देती है जिससे वो सारे एजेंट को मार देते हैं। सिल्वी टाइम कीपर्स के मेंबर का सर ही काट देती है। इतनी खुशी। और इन्हें वहाँ पता चलता है कि वो रोबोट्स हैं और उसका सर कटने के बाद बाकी रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं। आप अब भी नहीं समझे? चले मैं ही बताती हूँ। TVA को टाइम कीपर्स नहीं बल्कि किसी और ने बनाया होता है, इसलिए अभी लोकी और सिल्वी का मकसद पूरा नहीं हुआ था। इन्हें इसकी तलाश थी जिसने TVA का पूरा गेम बनाया था। फिर लोकी सिल्वी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है कि रोवीना लोकी को डिलीट कर देती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मूवी का हीरो नहीं। फिर सिल्वी से लड़ती है तो रोवीना मरने के लिए तैयार हो जाती है। अब मरने के लिए तैयार होगी। लोकी को डिलीट करने के बाद इसे मरने का याद है। सिल्वी इतनी पागल भी नहीं थी क्योंकि रोवीना को ही TVA की असलियत मालूम थी। अब इसी को मालूम होनी थी। लोकी को मार दिया और अब सिर्फ और सिर्फ TVA की असलियत मालूम होने की वजह से बच गई। और इस एपिसोड के मिड कैरेक्टर सीन में हमें पता चलता है कि लोकी भी मरा नहीं है। वाह, इतनी खुशी। बल्कि वो किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ इससे 4 अलग अलग लोकी मिलते हैं। अरे ये क्या हो गया? पहले एक लोकी कम था जो सिल्वी भी आ गई और वो दोनों कम थे जो और आ गए। इसमें एक ओल्ड, एक एड और एक बूस्टफुल कहा जा रहा था। और एक है क्रोकोडाइल लोकी। ये एक शहर है जो कि तबाह हो चुका था। इससे हमें क्या पता चला? अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही बता देती हूँ। कौन सा यहाँ क्लास जा रही है? TVA वालों ने जिसे भी डिलीट किया वो मरे नहीं थे बल्कि किसी और डिमेंशन में चले गए थे। कुछ पले पड़ा और लोकी कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इसका मतलब ये हुआ कि चारों लोकी TVA से वाकिफ थे और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो TVA के खिलाफ जंग लड़ रहे हो। मैंने कहा शायद, पक्का बंद बनाकर बैठ जाना। तो इसी के साथ लोकी एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी एंड होती है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।